नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सरफेस केमिस्ट्री का पूरा वन शॉट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट आता है वो है एड्सॉर्प्शन का। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है द एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड। मतलब अगर कोई सरफेस के ऊपर दूसरा कोई सब्सटेंस ऐसे एक्युमुलेट हो जाए तो उसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, the molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface is termed as adsorbent and the material on the surface of which the adsorption takes place is called adsorbent। मतलब इस सरफेस को जिसमें मटेरियल ऐसे एक्युमुलेट होता है उसे कहते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो मटेरियल एक्युमुलेट होता है उसे कहते हैं हम एड्सॉर्बेट। ठीक है, इसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इफ़ ए गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO, क्लोरीन, एमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड इज टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases। ठीक है, क्योंकि वो एड्सॉर्ब हो जाता है सरफेस में, चारकोल के सरफेस में ये सारे गैसेस एड्सॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट बात आता है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन मैंने बता दिया सरफेस में एक्युमुलेट होगा। ठीक है, और सिंपली बात है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब है मतलब मटेरियल के अंदर घुस जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर आता है मैकेनिज्म। एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है और डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है और डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का लाइन है, एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल एस। ठीक है, एंड डेल्टा जी बिकम ज़ीरो। डेल्टा जी ज़ीरो हो गया मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो गया। ठीक है, फिर दो तरह का आपका एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है, एक होता है फिजिजॉर्प्शन और दूसरा है केमिजॉर्प्शन। ठीक है, फिजिजॉर्प्शन मतलब कोई रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसे ही एक्युमुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड अकर्स अकाउंट ऑफ, और यहाँ पे वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, देन द एड्सॉर्प्शन इज टर्म्ड एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। और केमी एब्जॉर्प्शन मतलब होता है मतलब हेल्प टू द सॉलिड बाय केमिकल बॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनता है मतलब ये केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, द एड्सॉर्प्शन इज टर्म्ड एज केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिर यहाँ पे एक एनसीईआरटी का लाइन है, डाइहाइड्रोजन इज फास्ट एड्सॉर्ब्ड ऑन निकल बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस, molecules of hydrogen then dissociate to form hydrogen atoms which are held on the surface by chemisoption। मतलब यहाँ पे दोनों देखने को, फिजिजॉर्प्शन एज वेल एज केमिजॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन यहाँ पे आता है, ये कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है, और एड्सॉर्बेट का नेचर होता है, मतलब एड्सॉर्बेट का नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। नेक्स्ट ये रिवर्सिबल होता है, और द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बर, मतलब सरफेस जितना बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट एंथैल्पी। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बट एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ क्वाइट लो, मतलब 20 से 40 किलो जूल के आसपास इसका एंथैल्पी रहता है। ठीक है, और केमिजॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये स्पेसिफिक नेचर की होता है, फिर इरिवर्सिबल होता है, और सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, और एंथैल्पी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। फिर यहाँ पे डिफरेंस ये हुआ है, मैंने ये सब बता दिया। इट इज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है। इट नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट विद एड्सॉर्बेंट शो केमिजॉर्प्शन, मतलब जो रिएक्ट करके बताए वो उनमें केमिजॉर्प्शन होता है। एंथैल्पी इज क्वाइट लो, एंथैल्पी बहुत हाई होता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो पॉइंट है आपका यहाँ पे, लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। ठीक है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर केमिजॉर्प्शन, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होता है। फिर ये वाला पॉइंट मैंने बताया, दोनों सरफेस एरिया के साथ साथ इंक्रीज़ करता है। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ एड्सॉर्प्शन बोथ फिजिजॉर्प्शन एज वेल एज केमिजॉर्प्शन बढ़ता है। और यहाँ पे मल्टी मोलिकुलर लेयर होता है, यहाँ पे यूनिमोलिकुलर लेयर होता है। फिर ये वाला ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक
एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। मतलब जैसे आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो घट रहा है, ठीक है। ये आपका मेन फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एड्जॉर्प्शन एक्सटेंट जो होता है वो इक्वल होता है कि ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। और प्रेशर टू द पावर 1/n, एन ये 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब 1/n 1 से कम होता है। और ये इसका एक्सपेंडेबल फार्मूला है, ठीक है। इसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला ग्राफ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इधर है ये, इस इक्वेशन का ग्राफ है ये वाला, mx + c के हिसाब से देखो, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट में आपका रहेगा log x/m, फिर इसका इंटरसेप्ट जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका log k मतलब c, और इसका स्लोप रहेगा वो होगा m मतलब 1/n, और x कोऑर्डिनेट में आपका रहेगा log ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के बारे में। यहाँ पे लिखा है द फैक्टर n, यहाँ पे 1 नहीं होगा, कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। मतलब प्रोबेबल रेंज होता है इसका 0.1 से 0.5 तक। और व्हेन n = 0 और m कांस्टेंट है, देन एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको आप इस इक्वेशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। आपको बस ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कैटालिसिस। 2 तरह का होता है, एक है होमोजेनियस, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। बहुत ही आसान सा होता है, नीट 2023 में ऐसा एक क्वेश्चन आया था। होमोजेनियस मतलब अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेस सेम हो, ठीक है। मतलब दोनों गैस हो या फिर दोनों सॉलिड या फिर दोनों लिक्विड, ठीक है। और हेट्रोजेनियस का मतलब है अलग अलग हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे थे यह गैस है और कैटालिस्ट जो प्लेटिनम है वो सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एनसीईआरटी का है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन ग्रुप 5 से ग्रुप 11 मेटल्स मैक्सिमम मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और 7 से 9 तक मैक्सिमम दिखाता है, और ग्रुप 5 से 11 तक मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है। ये वाला एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब एंजाइम और उनका सोर्स, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक ये आपको बायो में भी पढ़ने को मिलेगा। ये मोस्ट हाईली एफिशिएंट होता है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक नेचर का होता है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर में हाईली एक्टिव होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी घट जाता है, ठीक है। सॉरी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी घट जाता है। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बिंग 310 केल्विन इज सूटेड फॉर एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। मतलब एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर कम हो, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एकदम ऑप्टिमम होता है, तो इसलिए ये एकदम सूटेबल होता है फॉर एंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शन। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम के पीएच मतलब आप न्यूट्रल की तरफ मान सकते हो, ठीक है। और एक्टिवेटर को एंजाइम में इसका कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है, जैसे सोडियम, उसके बाद मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एक्टिवेटर। नेक्स्ट आता है इनहिबिटर और पॉइजन। लाइक ऑर्डिनरी कैटालिस्ट, इन एंजाइम्स आर आल्सो इनहिबिटर ऑफ पॉइजन बाय प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। मतलब जो कैटालिटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है उनको इनहिबिटर या फिर पॉइजन कहते हैं हम, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे बॉडी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन मोलिब्डिनम, ठीक है। और ओस्टोल प्रोसेस में प्लेटिनम एस्बेस्टोस और टेम्परेचर होता है 573 केल्विन। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आता है आपका सेम प्लेटिनम एस्बेस्टोस और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला डी एंड एफ ब्लॉक में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलोइड, ठीक है। कॉलोइड भी एक हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है जो मतलब एक डिस्पर्स्ड होता है और मतलब बहुत फाइन पार्टिकल होता है, ठीक है। इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। मतलब डिस्पर्शन मीडियम में अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड है तो उसे हम कॉलोइड कहते हैं, ठीक है। कॉलोइड बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो जेमस्टोन, सेल फ्लूइड, स्मोक, ये सब कॉलोइड होते हैं। आपको
ये वाला टेबल बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला टेबल याद रखने का शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मेरे पास इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, मैं अगले वीडियो में ला दूँगा, ठीक है। जैसे सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है, सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम है, सॉलिड, तो इसमें ये वाले एग्जांपल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नीट 2023 में भी ये प्यूमा स्टोन वाला आया था, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उसके ऊपर डिपेंड करके दो तरह का कॉलॉइड होता है, एक है लायोफिलिक कॉलॉइड, दूसरा है लायोफोबिक कॉलॉइड, ठीक है। लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग और लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग। कॉलॉइड्स आर डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस लाइक गम, जिलेटिन, ये वाला एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। विद सुइटेबल लिक्विड आर कॉल्ड लायोफिलिक, ठीक है। और लायोफोबिक का आपका एग्जांपल होता है जैसे सल्फाइड, ठीक है। और ये पहला लाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लायोफिलिक सॉल्ट नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट इन देयर प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्व करने के लिए लायोफोबिक सॉल्ट को स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। और पार्टिकल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करके दो तरह का होता है, एक मल्टीमोलिकुलर होता है और दूसरा मैक्रोमोलिकुलर होता है, ठीक है। मल्टीमोलिकुलर मतलब 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच, और मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन एंजाइम, इसके आपका एग्जांपल ध्यान रखना होगा, ठीक है। और एसोसिएटेड कॉलॉइड मतलब मिसल्स, इसका होता है 10 टू द पावर, इसका क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर मतलब मिसल फॉर्म होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और जिस टेम्परेचर में फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। तो सोप के लिए CMC होता है 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर, ठीक है। और इनमें बहुत लायोफोबिक और लायोफिलिक पार्ट होता है, जैसे आप यहाँ पे पहले भी पढ़ा होगा आपने इसकी, ठीक है। और वो पहले जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक या फिर लायोफिलिक होता है, और टेल मतलब स्टीयरेट आयन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक मतलब या फिर लायोफोबिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन, ये आपको बस इनके रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, कौन सा डबल डिकम्पोजिशन है, कौन सा ऑक्सीडेशन, कौन सा रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ये आप रिएक्शन देख के आसानी से बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर BD-Gax मेथड, ठीक है। इसमें दिस प्रोसेस इनवॉल्व डिस्पर्शन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन, ये मेन पॉइंट है आपका। और इसके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इनके सॉल्व बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेप्टाइजेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कॉलॉइड, जिससे आप कॉलॉइड बना सकते हो, कैसे, बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्यूरिफिकेशन डायलिसिस होता है, मतलब ये कॉलॉइडल सोल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुइटेबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। और इलेक्ट्रोडायलिसिस भी इस तरह का ही होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, ठीक है। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट एंड सोल्यूबल सोल्यूट प्रेजेंट इन द कॉलॉइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स, ठीक है। मतलब कॉलॉइडल पार्टिकल को परमिएबल होता है वो, उसे कहते हैं हम कोलोडियन पेपर, ठीक है, यहाँ पे लिखा था, हाँ। और उसे कोलोडियल however the pores of filter paper can be reduced by size imprinting with a collodion solution to stop the flow of colloidal particles, ठीक है। और कोलोडियन जो होता है वो है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। नेक्स्ट आता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है, टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, इनका कलर भी होता है और ब्राउनियन मोशन मूवमेंट भी शो करता है, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट में ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, जैसे द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है। और द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, बहुत हाई तरीके से मतलब ग्रेटर तरीके से डिफर करना पड़ेगा। और ये हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बस एग्जांपल आपको याद रखने हैं पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट और नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स के, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट में जैसे हाइड्रेटिक मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक डाइस्टॉप, मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन और ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज में होते हैं मेटल्स, जैसे मेटल ऑक्साइड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और सिर्फ मेटल होते हैं नेगेटिवली चार्ज, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और मेटालिक सल्फाइड्स ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, जैसे आर्सेनिक का सल्फाइड,
कैडमियम का सल्फाइड। और एसिड डाइस्टफ, बेसिक डाइस्टफ होता है पॉजिटिवली चार्ज, एसिड डाइस्टफ होता है आपका नेगेटिवली चार्ज। जैसे यूसिन, कोंगोरेड और सॉल्ट्स ऑफ स्टार, गम, जिलेटिन, ये सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग कोलोइडल सॉल्यूशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बस आपको नाम ही याद रखना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रोपोलिसिस, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स, बॉइलिंग, फिर बाय परसिस्टेंट डायलिसिस बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये वाला आपको ध्यान रखना होगा, जैसे इट हैज़ बीन ऑब्जर्व जनरली द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड द ग्रेटर इज द पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, दिस इज कॉल्ड हार्डी-सुलजे रूल। ठीक है, मतलब वैलेंस जितना ज़्यादा होगा उसका प्रेसिपिटेट करने का टेंडेंसी, मतलब पावर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको, मतलब ये दो सीक्वेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान, मतलब याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इमल्शन। इमल्शन दो तरह का होता है, एक है ऑयल इन वाटर और दूसरा है वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर अनस्टेबल होता है, इसका एग्जांपल होता है मिल्क, वेनिशिंग क्रीम, और इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट होता है प्रोटीन, ग्राम नेचुरल और सिंथेटिक सोप। और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल का एग्जांपल होता है जैसे बटर, क्रीम, और इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट होता है आपका हेवी मेटल, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैम्प ब्लैक एक्सेट्रा। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड आप को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इसे कहते हैं हम कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक जिस डिवाइस की मदद से किया जाता है उसे कहते हैं हम कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन में आपका आता है एडजिरोल, ये एक सिल्वर सोल होता है, इसको आई लोशन में यूज़ होता है, जैसे कोलोइडल एंटीमोनी काला आजार क्यूर करने में यूज़ होता है, कोलोइडल गोल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूज़ होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टोमक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में यूज़ होता है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे एलम भी एक इमल्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेनिंग रबर का, फिर क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, फोटोग्राफिक प्लेट्स, रबर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नीट से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। थैंक यू।